सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकउ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लई न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरहीं, संत दरस जिमि पातक टरहीं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहीं जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय श्रम भ्रम समुदाय। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। किष्किंधा कांड दोहा 17। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे प्रभु श्री हरि के चरण शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल से तालाब कैसे शोभा दे रहे हैं। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर के उनके निर्विशेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वो शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं।